नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज हम एक ऐसा विषय जो संगठनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत ही संगठन बनते देखे, बहुत ही बिगड़ते देखे, बहुत में झगड़े देखे, बहुत में लफड़े देखे। तो अब झगड़े लफड़े ये क्यों होते हैं? उनके लिए जो हमारे संगठनकर्ता होते हैं, संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, वो क्या गलतियां कर जाते हैं और उनकी वजह से एक अच्छा चलता फिरता समाज सेवा का कार्य करता हुआ ऐसा दिखने वाला संगठन और कुछ दिनों में ही काल कवलित हो जाता है, सब तोड़फोड़ हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाता है, कार्यकर्ता सब इधर उधर चले जाते हैं और बाद में एक दूसरे को गरियाते भी हैं। ऐसा भी हमने देखा है। तो जो संगठन होते हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं, यानी कार्यकर्ता को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, संगठन के जो अध्यक्ष हैं, संगठन के मंत्री हैं, संतरी हैं, जो कार्यकारिणी के लोग हैं, उनको बहुत ही संयमित होना पड़ता है और अगर उनका संयम टूटता है तो फिर संगठन जो है टूटता है। ऐसा होने में देर नहीं लगती है। एक संस्कृत में वाक्य है, तोदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम। हम, हे ईश्वर, आपके कार्य के लिए ही हम लगे हुए हैं। आपका कार्य मतलब जब आप समाज का कार्य करते हैं तो आपका व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है, वो ईश्वरीय कार्य होता है। उस कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी समूह का भला होना होता है। इसीलिए संगठनों का निर्माण भी किया जाता है। संगठन के जो कर्ता धर्ता होते हैं, उन्हें बहुत ही सजग रहना चाहिए और वो सजग अगर नहीं रहते हैं तो आपस में खटपट शुरू होती है और परिणाम स्वरूप संगठनों के लिए नुकसान होता है। क्योंकि संगठनों में अक्सर ये देखा गया है कि नाम की लड़ाई शुरू हो जाती है। अध्यक्ष कहता है कि मैंने ये काम किया, मंत्री कहता है मैंने ये काम किया और अन्य लोग कहते हैं मैंने भी तो काम किया था। तो इस प्रकार जो अहंकार जब हो जाता है तो संगठनों में विघटन की शुरुआत हो जाती है। संगठन में कार्य करते समय क्या मेरा क्या तेरा, ये भाव नहीं होना चाहिए। मैंने कार्य किया है, जो कर रहा हूँ ये ईश्वरीय कार्य है, दूसरे के लिए कार्य है। तो जब यहाँ अपना मेरा नहीं है तो उस समय ऐसी चीज़ें बीच में नहीं आती हैं। ये सबका कार्य है, सबके लिए कार्य है, ये भावना रख करके ही जब संगठन के पदाधिकारी काम करते हैं तो काम सुचारू रूप से चलता रहता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं में अक्सर अहंकारवश ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि चूंकि संगठन हम चला रहे हैं, संगठन हम बना रहे हैं, तो संगठन का संतरी मंत्री अध्यक्ष जो भी बनना है मुझे ही बनना है और यही मुझे मैं वाली भावना ही संगठन को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आप प्रस्तुत कर रहा हूं। सबने सुना होगा कि एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इस संगठन में इस समय लगभग 3,500 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बलिदान कर दिया। ये 3,500 की संख्या कम नहीं होती है। 3,500 ऐसे प्रचारक इस समय हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके, किसी ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने डीलिट किया हुआ है, किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, प्रोफेसर रहे हैं उसमें, बड़े बड़े। इन लोगों ने भी नौकरी को ठोकर मारते हुए आरएसएस ज्वाइन की, साधारण से कार्यकर्ता बन गए, प्रचारक बन गए और इन्होंने शपथ ली कि जो कुछ है ईश्वरीय कार्य है, देश के लिए है, देश के लिए ही करेंगे, देश के लिए ही मिटेंगे, देश के लिए ही मरेंगे। हमारा कुछ नहीं है, परिवार छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ऐसा सोचना भी हमारे लिए मुश्किल कार्य लगता है, लेकिन यह हकीकत है। और आज इस संगठन को 100 साल हो गए हैं। 2025 है, अभी अक्टूबर महीने में ये संगठन 100 साल का हो जाएगा। इस बीच में कितने कार्यकर्ता आए गए, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।
लेकिन संगठन अनवरत चलता रहा, क्योंकि इस संगठन के कार्यकर्ताओं में आप देखेंगे इनका जीवन जिस प्रकार से है, एक पैजामा और कुर्ता ये इनका लिबास होता है, और साधारण सा जीवन, उनके जीवन में कभी भी दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, जो कुछ है सादगीपूर्ण है। तो ये उनके काम करने का तरीका है, और आज उनके प्रभाव से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का पालन करने के लिए देश में लगभग 42 संगठन ऐसे और तैयार हो गए हैं जो आरएसएस में नहीं हैं, लेकिन आरएसएस से प्रेरणा लेते हैं कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो क्या मैं अपने लिए, अपने समाज के लिए समय नहीं दे सकता हूं। और परिणाम स्वरूप आज 42 और संगठन जो इस काम में लगे हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में देश किस प्रकार से प्रगति करे, समाज किस प्रकार से प्रगति करे, इस विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। किसी संगठन में अगर व्यक्ति को ये लगने लगे अहंकारवश कि मैं ही ज्ञानी हूँ बाकी मूर्ख हैं, तो वो संगठन फिर अधिक दिन नहीं चल सकता, और वो उसका अहंकार ही उसको ले डूबता है। आप सबको मालूम है कि रावण, हिरण्याकश्यप कितने ज्ञानी थे, कितना उनके पास वैभव था, कितनी उनके पास शक्ति थी, लेकिन विवेक नहीं था। विवेक में ये था कि सब मेरा है, मैं हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, और ये इस प्रकार से दुनिया से चले गए। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो इस प्रकार से हम लोगों में, हमारे देश में कुछ न कुछ ऐसा है। इस प्रकार से हम अपने संगठन को ऐसा बनाएं कि हम भले मिट जाएं, लेकिन हमारे संगठन को आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर संगठन मिट जाता है तो फिर जो उसकी समाज के प्रति, किसी समूह के प्रति, अन्य लोगों के प्रति जो हमारी काम करने की प्रवृत्ति थी, वो भी उसी के साथ में मिट जाती है। इसलिए हम सबको इस विचार से चलना है कि हम भले मिट जाएं, लेकिन हमारा संगठन बरकरार रहना चाहिए, प्रगति करते रहना चाहिए। मैं की भावना को हमको त्याग करनी पड़ेगी। अगर मैं हमारे अंदर बैठा रहा तो हमारा संगठन भी देखते ही देखते बिखर जाएगा। ये सबके लिए नुकसानप्रद होता है। इसलिए हमको इस बात पर अपने मन में गौर करना पड़ेगा कि मेरा प्रभाव क्षेत्र बाहर है क्या? क्या हमारे कार्यकर्ता जो हमारे संगठन में लगे हुए हैं वो हमारे लिए सब बराबर हैं क्या? वो अपनी ईमानदारी से सभी ठीक काम कर रहे हैं क्या? हम पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी कोई पैसे की ही नहीं होती है। आपने संगठन में जो काम आपने किया है या कर रहे हैं, अंतर मन से सोचिए कि जो मैं अभी फैसले ले रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वो हमारे संगठन का हित करेंगे या अहित करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपके पास बहुत शक्ति है और शक्ति में बंधन नहीं है, तो फिर वो किसी काम के नहीं आएगी, बल्कि उससे नुकसान ही होगा। हाथी है, बड़ा बलशाली होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर अंकुश नहीं होता है तो पेड़ों को भी उखाड़ देता है, समाज का नुकसान करता है, व्यक्तियों का नुकसान करता है, संपत्ति का नुकसान करता है। तो इस चीज़ को हमको अपने अंदर झांकना होगा कि जो मैं अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग कर रहा हूँ और उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो इसलिए अगर आप जिस भी ओहदे पर हैं, आप संगठन का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर अहंकार पनप जाता है तो आपके द्वारा संगठन का लाभ नहीं होगा, बल्कि उससे हानि होने लगेगी। तो हमको स्वयं में विचार करना है कि ऐसी कुप्रवृत्तियां हमारे अंदर तो नहीं घर कर रही हैं, और अगर ये घर कर रही हैं तो इनको समय रहते ही सुधार लेना ही बेहतर रहता है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।